सिद्धेभ्यः वीर विराग पद में नित्य नमो वीर विराग बनो गंभीर वीर विराग निधि से पा सकूं भव सागर का तीर भविसागर का तीर भविसागर का तीर। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी गणाचार्य 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, उपाध्याय श्री में विशोक सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त मुनि गणों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले करणी हारिका 105 श्री विज्ञा श्री माता जी की जय। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, आज सौभाग्य है आप सभी का एवं परम सौभाग्य है हम सभी संत गणों का कि आज इस कलिकाल में चंद्रगुप्त के द्वारा देखे गए जो स्वप्न हैं उनका अपन के लिए नज़ारा देखने को मिल रहा है। परम सौभाग्य मैंने इसलिए कहा कि ये नज़ारा देखते हुए भी एक जो पूज्य श्री मुनि प्रमाण सागर जी ने जो एक इस भोपाल की नगरी में एक इतिहास रचने के लिए जो एक कार्य किया है, ये बड़ा प्रामाणिक है। मुझे सुनने में मिला है कि ये पहली बार सामूहिक ये क्षमा वाणी मनाई जा रही है। इसलिए एक प्रमाण है और नाम जैसा है वैसा काम है। अभी सुन रहे थे पूर्व वक्ताओं के माध्यम से और आज जो अवसर देख रहे हैं, हालांकि क्षमा वाणी का दिन एकम का था, क्वार का पहला दिन था जिस दिन क्षमा वाणी में आई थी, और भादों का पंचमी का जो दिन था क्षमा जमीन में मन में आई थी। माता श्री बोल रही थी अभी कि क्षमा को नारी कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि नारी या पृथ्वी जितना कष्ट या जितना हम उत्पात कर रहे इस पृथ्वी पर, इसलिए भारत वसुंधरा के लिए, भारत के लिए जननी कहा और शेष पृथ्वियों के लिए, शेष देशों के लिए जननी नहीं कहा। मैं पुस्त्री के शंका समाधान में चल रहा है विषय शंका और समाधान, तो मैं आज ही समाधान अभी वो शंका कर रही हूँ कि भारत को ही जननी कहा है, शेष देशों को जननी नहीं कहा। क्यों? कारण यह है कि शेष देशों में वह सहजता, वह सरलता और वह क्षमा जो अपनी आत्मा की अनुभूति है,
जो आत्मा का गुण है, जो आत्मीयता है, वो क्षमा में हो सकते हैं। और वह क्षमा का प्रादुर्भाव इस भारत वसुंधरा पर ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस वसुंधरा पर एकाध नहीं, ये 24 तीर्थंकरों की जन्मदात्री है, अनंत अनंत सिद्धों की दात्री है, अनंत अनंत अरिहंतों की ये जननी है, 63 शिलाका के पुरुषों की ये जननी माँ है। इसलिए इस भारत वसुंधरा को जननी माँ अर्थात भारत जननी अर्थात भारत माँ कहा गया। समय सीमा में बांधा गया है, पर आज का ये जो नज़ारा देख रहे हो कि एक साथ मंच पर इतने सारे संत बैठे, हालांकि एक कई बार नज़ारा देख चुके होंगे। अभी इंदौर की धरा पर 400 मुनियों का नज़ारा देख करके आए हैं, उसी से हम लोग हजारों हजारों किलोमीटर दूर से चल के आए थे। आज एकमात्र ये पंचम काल कलयुग में जो एक क्षमा का भाव बदलता जा रहा, क्रूरता ले जा रहा है, बैर का प्रतिशोध का जो भाव बनता जा रहा है हर समाज में, हर दिलों में, वो दिलों से एवं समाज से एवं प्रत्येक घरों से एक क्रूरता निकल जाए, प्रतिशोध निकल जाए, बैर के परिणाम निकल जाए। इसलिए इतनी दूरी से कोई मंगल बाहरा से आया, कोई अशोक नगर से, वो अशोका गार्डन से आया, कोई दानिश कुंज से आया, कोई नेहरू नगर से आकर इस अवधपुरी में प्रमाण के साथ बैठकर प्रमाणता दे रहा है। आइए, ए जैन दर्शन अकेला नहीं, मात्र जैन शब्द ना लगाओ, इसमें धर्म शब्द लगाओ। ये धर्म क्या कह रहा है? प्रत्येक जगह का धर्म ले लो आप, हर जगह के धर्म में एक शब्द आया है कि किसी को सताओ मत, किसी को पीड़ा मत दो, किसी को परेशान मत करो। हर प्राणी के लिए जीने का अधिकार है। इसलिए वीर हो तो वीर के अनुयायी उठो, वीर बन कर के उठो। और वीर का नारा है जियो और जीने दो का ये नारा है, जियो और जीने दो। इसलिए आज वाणी में नहीं प्राणी में क्षमा आना चाहिए। कम से कम आज मानी प्राणी को भी पानी पानी होना चाहिए। हम सब यदि चल कर के आए, और आपने देखा होगा एकमात्र यही कि जीवों पर दया करने हेतु यदि हम लोग ये पिच्छी लेकर के चल रहे हैं, तो आप सभी जितने भी इसके साथ में चल रहे, संगों में रहे, यानी कि संतों के साथ सेवा कर रहे, तो उन सभी इस भोपाल की इस धरा पर उपस्थित जन समूह में यदि आप सभी ने पर्युषण के 10 दिनों में 10 दिन तक अगर धर्म का पालन किया है, तो अंत में आपके अंदर ये भाव जरूर आना चाहिए कि हमें बदला नहीं, बदलना है। बदला नहीं अर्थात दूसरों को नहीं बदलना है, हमें अपने को बदलना है। दूसरे से बदला नहीं लेना है, हमें स्वयं को बदलना है। ये आज इस दिन का यह जो पर्व मनाया गया है, उस पर्व के इस पावन अवसर पर आज सभी लोग इस भारत वसुंधरा की बात कर रहे। और प्रमाण सागर जी जो ये छोटे छोटे से बच्चे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे कह रहे हैं कि आज भारत का भविष्य इनके हाथों में है।
क्या भारत का भविष्य इनके हाथों में है। भारत का भविष्य इनके हाथों में क्यों है? क्योंकि चंद्रगुप्त के स्वप्नों में कहा गया है कि अगर धर्म की अगर भागडोर होगी, चलेगा धर्म, तो इनमें छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बैलों से ही चलेगा, एवं पीढ़ियों से ही चलेगा। तो आज जो पुरानी परंपरा को स्थापित करने का एक अभियान इन्होंने जो रचा है, वह बहुत ही सराहनीय है। हर जगह पर अपने गुरुकुल की स्थापना होना चाहिए और गुरुकुल की स्थापना हो करके पुराने जो अपने आदर्श हैं, उन आदर्श को स्थापित करने हेतु ये जो काम हुआ है आज बहुत सराहनीय है। बस यहाँ पर मैं जो आई हूँ, एक सबसे बड़ी मुझे पीड़ा है कि यानी कि इस जैन कुल में पैदा हुए वाले जो बच्चियों का आज बाहर अर्थात अन्य मतावलंबियों में जाना है, वो आज रोका जाए। इसे अर्थात भोपाल की इस नगरी में बैठ करके मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी से कहूँगी और भारत के जो इसके भोपाल के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में मनोज जी बांगा, एवं जो आने वाले हो, जो भी आए कमेटी में जैसा भी हो, लेकिन एक स्तंभ में ऐसा हो कि अपनी बच्चियां कहीं अन्य उसमें ना जाए। एक पहला सुधार यह हो। दूसरा सुधार यह हो कि हम कम से कम अपने जितने भी बच्चे हैं तो अपने जैन कुलों में अर्थात पाठशालाओं में पढ़ाएं, जैन गुरुकुलों में पढ़ाएं और अपने जैन के ही अनुयायी बनाएं, उनको जैन के ही संस्कार दिलवाएं। ये दूसरा। एक तीसरा यह है कि यदि क्षमा वाणी मनाई जा रही है तो आज मैं यह कहूँगी, ये क्षमा वाणी ऐसा ना हो कि मात्र वचनों तक रहे और दिल उतना का उतना कटु बना रहे। तो आज उठो सारे लोग मिलकर के, यदि सामूहिक रूप से यहाँ स्थापित हुए हो और यहाँ आए हो, तो इस क्षमा को पर के दिलों में स्थापित करना नहीं सीखना है, इस क्षमा को स्वयं के दिल में स्थापित करना, स्वयं को ही क्षमाधारी बनना है, क्षमा को धारण करना है। ऐसा आज अपन इस मंच पर बैठ करके एक संकल्प करेंगे। और आज है हिंदी दिवस, बहुत अच्छा दिन होगा, महाराज श्री ने बहुत अच्छा दिन चुना है, हिंदी दिवस। और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी का भी नारा था कि इंडिया छोड़ो भारत बोलो, एक नारा सामने आ गया। तो आज हिंदी दिवस है, इस हिंदी दिवस पर माता श्री ने भी बोला कि अंग्रेजी ना बोल करके हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा ये नारा है हमारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन कहलाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन कहलाते हैं। हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। हिंदी की मैं आपसे चाहती हूँ कि हिंदी की आप सब हिफाजत करें, हिंदी की हिफाजत करें। हिंदी दिवस पर एक अंग्रेजी ना बोलकर हिंदी को अपनाएं और हिंदी अपना कर हिंदुस्तान को अपनाएं। ऐसी क्षमा वाणी के इस पावन अवसर पर उपस्थित मंचासीन सभी संतगणों से यह चाहूँगी और आप सभी से ही चाहूँगी कि आप सभी इस संतगणों से, हालांकि हम लोगों से आप लोग माफ़ी मांगते हो, कायदा कानून से हम लोगों से माफ़ी मांगने में, क्योंकि आप लोग हम लोगों से कभी गलती नहीं करते हो। गलती तो जब भी करते हो तुम अपने परिवार से करते हो,
क्यों उन्हीं से अपेक्षा रखते हो और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो उन्हीं से आपका बैर विरोध होता है। इसलिए आप भगवान से क्षमा मांगते हो और लड़ाई घर में करके आते हो तो भगवान क्षमा कर देंगे कि लड़ाई करने वाला क्षमा करेगा। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी कि हम लोगों से क्षमा मांगने की अपेक्षा आप अपने परिवार में परिजन और अपने मित्र लोगों से क्षमा ना मांगकर जिनसे शत्रुता हुई उनसे क्षमा याचना का भाव रख करके आप मंच पर जितने भी यहाँ पर चतुर्विध संघ के साथ बैठे हुए अर्थात उपाध्याय श्री एवं मुनि श्री सहित सभी संत गणों से और सभी लोगों से कहूँगी, यदि मेरे बारे में आपको कभी सुनने को मिला हो या कभी आपसे मेरी मुलाकात हुई हो या तो उसमें कोई कटु व्यवहार या कटु आचरण दिखा हो या वीर प्रभु से कहूँगी या मेरे इसे 28 मूल गुणों में पालन करने में कोई दोष हो तो वह भी मैंने इस धर्म की अप्रभावना में कोई अनुचित आचरण किया हो तो उनके साथ इस मंच पर बैठे उन सभी संत गणों से एवं आप सभी से कहूंगी कि हम जब ये संत और पंथवाद नहीं करते हैं तो आप सभी से भी कहूंगी मिटाइए संतवाद और पंथवाद और ग्रंथवाद और एक हो जाइए, मुट्ठी भर है अपन सब एक हो करके और इस जैन धर्म की इस वीर की वाणी का प्रचार करके और वीर की वाणी को अनुसरण करके अपने जीवन को वीर बनाएं और वीर के अनुयायी कहलाए। तो आज इस मंच पर बैठे सभी संतगणों से क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी से भी कहना यही चाहती हूँ कि एक देव शास्त्र गुरु की रक्षा का संकल्प करें, क्षेत्रों को बचाने का संकल्प करें और अपनी बेटियों को बचाने का संकल्प करें एवं अपने परिवार को बचाने का संकल्प करें। उसी का नाम है क्षमा वाणी। ऐसी क्षमा वाणी आपके जीवन में आए, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी महामुनि राज जी की।